Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 14 कंप्लीट कर लिया था. अब हम चलेंगे पेज नंबर 15 की तरफ. पेज नंबर 15 में आपके पास एक न्यू टॉपिक है जो कि आप अपनी कॉपी में एक न्यू पेज पर लिखेंगे. टॉपिक का नेम है नंबर सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स. ये आपका एक न्यू टॉपिक है. आप सीक्वेंस और पैटर्न्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये अगर आप नेवी, एयरफोर्स या वैकेंसीज़ का टेस्ट देते हैं उसमें आपको ये बहुत काम आता है. तो आगे चल के आपको जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको बहुत काम आने वाला है. तो आपने कंसंट्रेट से ये सीखना है अच्छे अंदाज में. 10, 15, 20, 25, 30 एंड डैश. तो आपके पास जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है जो कि 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है. अगर आप यहाँ से देखें तो 5 प्लस हो रहा है. 10 में 5 प्लस 15 5 प्लस के हर नंबर में 5 प्लस कर रहे हैं. तो आप बता सकते हैं कि 30 के बाद आंसर क्या आएगा. तो आंसर आएगा 35. यही चीज़ हमें बतानी है. इसे कहते हैं पैटर्न. ये एक पैटर्न के तहत वर्क हो रहा है. और सीक्वेंस भी इसे कहते हैं. इसको कहते हैं सीक्वेंस, जो कि एक सीक्वेंस के तहत ये वर्क हो रहा है. तो पैटर्न सीक्वेंस एक चीज़ है. आपके पास लिखा है 4, 8, 16, 32. अब आप यहाँ देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 2, 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई 2. यानी कि आप हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसके बाद आप बता सकते हैं आंसर क्या आएगा. आप लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. आंसर आएगा 64. आप हर नंबर को हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक न्यू नंबर बन रहा है आपके पास. तो रूल आपके पास है स्टार्टिंग एट 4 मल्टीप्लाइंग बाय 2. आप 4 से स्टार्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. ओके स्टूडेंट्स. तो अब आप यहाँ पे देखें 2 से आप स्टार्ट कर रहे हैं. 2 में 3 प्लस के आंसर 5 आया. फिर 5 में -2 के आंसर 3 आया. 3 में अगेन 3 प्लस किया, फिर अगेन -2. यानी कि आप क्या कर रहे हैं 2 से नंबर स्टार्ट कर रहे हैं. एक बारी 3 प्लस कर रहे हैं, दूसरी बारी 2 माइनस कर रहे हैं. ठीक है. 3 प्लस करेंगे एक आंसर आएगा उसमें, फिर 2 माइनस कर दें, फिर 3 प्लस करें, फिर 2 माइनस कर दें. तो अब आप देखें, आप यहाँ पे देखें 4 में 3 प्लस किया 7 आंसर है. 7 में -2 करेंगे 5 आएगा. अब आप बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे नंबर क्या आएगा. तो आप देखें एक बार +3 -2 +3 -2 +3 -2. यहाँ क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा. ओके स्टूडेंट्स. तो इस तरह आपने एक पैटर्न के थ्रू वर्क करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द नंबर सीक्वेंस बाय द फॉलोइंग द गिवन रूल. ये आप एक न्यू पेज पर ब्लैक पेन से करेंगे. अगर पेन से काम कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से, वरना ब्लू पेंसिल से ये क्वेश्चन लिख लेंगे. और क्वेश्चन पार्ट ए स्टार्ट एट 20 +10 -5. 20 से स्टार्ट करके +10 -5 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. आपने देखें जैसे ये यूज़ किया था. तो इसी तरह आपने अपनी कॉपी में लाइन लगा लेनी है, क्वेश्चन लिख लेना है. जैसे कि मैं लाइन लगा रहा हूँ. लाइन लगाने के बाद क्वेश्चन लिख लेंगे. क्वेश्चन 1 आप ब्लू पेंसिल से लिख लेंगे या फिर ब्लैक पेन से. राइट द नंबर सीक्वेंस बाय following the given rule. तो ये आपने क्वेश्चन लिख लेना है. आपके पास पार्ट ए लिखा गया है. स्टार्ट एट 20 +10 -5. तो यहाँ तक आप लिखने के बाद एक अच्छा सा सोल्यूशन लिख लेंगे. 1 लाइन स्किप करने के बाद अगेन आप एक कॉलम बनाएंगे.
आप इस तरह एक कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद आपने क्या करना है, कॉलम बनाने के बाद आपने वो कह रहा है कि 20 से आप स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कहाँ तक जाएंगे ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 20 से स्टार्ट किया, सबसे पहले +10 है, आपने नीचे लिखा +10, तो 20 में 10 प्लस किया, आंसर आया 20 और 10 30, आंसर आया 30। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्या करना है, -5। अब आप +10 किया, फिर -5 करेंगे, 30 में से 5 माइनस करो, आंसर आया 25। +10 किया, -5 किया, अब अगेन +10 करेंगे, 10 जमा किया, फिर 5 माइनस किया, अब यूँ ही चलता जाएगा ये। +10 की आंसर क्या आएगा, 25 में 10 प्लस किया, 35 हो गया। 10 प्लस करने का मतलब सिंपल, जो आपके पास जो 2 वाला नंबर है उसमें 1 प्लस करके आंसर देंगे। देखो 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में 1 प्लस किया 3, ये आंसर आता जाएगा। फिर -5 किया, -5 करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 0। फिर उसके बाद +10 किया, +10 यानी कि 3 में 1 प्लस किया, 4 आंसर आया। फिर -5 किया, तो 40 में से 5 माइनस किया, 35 आंसर आया। फिर +10 किया, तो ये 3 में 1 प्लस किया, 4 आंसर आया, 45 हो गया। फिर -5 किया, तो आंसर 40 आया, और फिर +10। बस यहीं आप स्टॉप कर दें, आप यहाँ तक कर लें। अगर आपकी कॉपी में यहाँ तक आ रहा है तो आप यहाँ तक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल ये एक आसान सा आपके पास क्वेश्चन था जो कि हमने सोल्व किया। इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि जो नंबर है उसमें 10 प्लस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 10 प्लस किया, फिर 5 माइनस किया, तो इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार 10 प्लस करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बी, पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में आपको बताया गया है कि पार्ट बी में आपको कहा गया है राइट ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के दरमियान तमाम ओड नंबर लिखे हैं। राइट ऑल odd number between 30 and 40। तो 1 3 5 7 9 ये आपके पास ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर आपके पास क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। तो आपने लिखना है सोल्यूशन। तो ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो 30 इवन नंबर है, 31 ऑड नंबर है, देखो लास्ट में 1 आ रहा है। अब लास्ट में 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, इस तरह वर्ड चलेगा। तो 33 1 वर्ड स्किप करके आप लिखते जाएँ, 35 37 एंड 39। तो ये आपके पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आ जाए उसे ऑड नंबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना। और इवन नंबर किसे कहते हैं, 2 0 2 4 6 8, इसे इवन नंबर कहते हैं। इसके बाद आपके पास पार्ट सी है। पार्ट सी में आपको क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट एट 2 एंड डबल। पार्ट सी में आपको कह रहा है स्टार्ट एट 2 से स्टार्ट करें एंड डबल द नंबर ईच टिल टाइम टिल 8। आप 2 से स्टार्ट करें और हर आने वाले नंबर को डबल करते जाएं, यानी डबल से मुराद 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, और उस वक्त तक करें जब तक 128 ना आ जाए। तो आप क्वेश्चन राइट करेंगे, स्टार्ट एट 2 एंड आप लिखेंगे स्टार्ट एट 2 एंड डबल द नंबर each time till 1 to 8। तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। इस क्वेश्चन लिखने के बाद आपने 1 लाइन स्किप करके सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद अब आप जाएंगे आंसर की तरफ। आपने 2 से स्टार्ट करना है और हर नंबर को डबल करना है। देखें सबसे पहले 2 लिखा, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। डबल का मतलब उसी नंबर को डबल कर दें ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें या उसी नंबर में प्लस कर दें। 16 और 16 32, 32 और 32 64,
64 और 64 128। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। आप कहेंगे 2 + 2 4, 4 में 4 प्लस किया, देखें आपने क्या किया, 2 में 2 प्लस किया, 2 में 2 प्लस के आंसर 4 आया, फिर 4 में 4 प्लस के आंसर 8 आया, 8 में 8 प्लस के आंसर 16 आया, 16 में 16 प्लस के आंसर 32 आया, 32 में 32 प्लस के आंसर 64 आया, 64 में 64 प्लस के आंसर 448, 6 6 12 128 है। तो इसी तरह आपने वो नंबर प्लस करते जाना है, इसे डबल कहते हैं। तो आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। मज़ीद अगर 128 से अगर आगे भी जाना तो आप लिखते 128 128, आप इन दोनों को प्लस कर लेते, आपके पास एक आंसर आ जाता। तो सिंपल आपने डबल इसी को ही कहते हैं। अब पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट डी में हमें क्या कहा जा रहा है, पार्ट डी में हमें कह रहे हैं कि स्टार्ट एट 250 एंड काउंट बैकवर्ड इन 5 2 to 5। आपने 250 से स्टार्ट करना और बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और हर 5 नंबर स्किप करते हुए जाना है। तो आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा है स्टार्ट एट 250, आप लिखेंगे स्टार्ट एट 250 एंड काउंट बैकवर्ड्स इन 5 as 2 to 5। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप सिंपल सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे 250 से आप स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड मूव करेंगे, यानी कि 5 माइनस करें 250 में से, आपका आंसर आएगा 45। 2 तो ऐसे ही लिखते जाएँ ना, 2 लिखते जाएँ, 45 में से 5 माइनस के आंसर आएगा 240, 5 माइनस करें 235, 5 माइनस करें 230, 5 माइनस करें 225। तो आपको ये लिखना है सिंपल। आपने 50 में से 5 माइनस किया 45, 45 में से 5 माइनस किया 40। अब ये 2 साथ चलता जाएगा, आप 2 को मूव मत करें, 2 को मत देखें। 50 में से 5 माइनस किया 45, 45 में से 5 माइनस किया 40, 40 में 35, 30 एंड 25। तो यही आपको कहा जा रहा था करने के लिए। एंड आपके पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि पार्ट ई है। इसमें आप क्या करेंगे, स्टार्ट एट 128 एंड डिवाइड बाय 2 ईच टाइम टिल 1। आप 128 से स्टार्ट करें, उसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर दें और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आंसर 1 ना आ जाए। तो इसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में एक लाइन स्किप करने के बाद। तो ये लिखने के बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद, सोल्यूशन लिखने के बाद मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर इसका कैसे होगा। आप वर्ड है 128, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, अब आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो आपने क्या किया, एक रफ वर्क साइड पे करेंगे, एक रफ कॉपी पेज ले लेंगे। आपने 128 को डिवाइड किया, 128 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 माइनस कैंसिल 8 बचा, 2 4 8 कैंसिल, आंसर आया 64। तो आप लिखेंगे 64, 64 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 2 4, आंसर आया 32। 32 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 1 यहाँ गया, 2 6 12, आंसर आया 16। 16 को 2 से डिवाइड करें, 16 को 2 से डिवाइड, 2 8 16, आंसर आया 8। 8 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 8, आंसर आया 4। इसी तरह 2 और 1, 2 से डिवाइड किया 2 आंसर आया एंड 2 से डिवाइड किया 1 आंसर आया। तो ये आपका लास्ट जो डी है उसका आंसर है। इसको आप एक और पैटर्न है उससे भी कर सकते हैं। ये बुक में आपको डिवाइड बाय 2 कहा गया था, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हाफ़ भी कर सकते हैं, आधा, इसको हाफ़ भी बोल सकते हैं। वो दूसरे तरीके से आप बोलेगा कि 128 का हाफ़ कर दें। तो 128 का हाफ़ कैसे करेंगे आप देखें, हाफ़ करना मैं आपको सिखाता हूँ। 100 प्लस 10 प्लस 8, 128 को आप यूँ लिख सकते हैं 100 प्लस 20, यानी कि 1 0 0 2 0 एंड 8।
तो इसका हाफ क्या होता है 50, इसका हाफ 10 होता है, इसका हाफ 4 होता है। तो 50 + 10 60, 64 आपका ये आंसर आया। इसको जब सम करेंगे आंसर आएगा 64। तो यही तो लिखा है मैंने, 64 को हाफ करना है, यानी 4 को हाफ किया 2 आंसर आया, 6 को हाफ किया 3 आंसर आया, 4 का आधा किया 2 लिखा, 6 का आधा किया 3 लिखा। इसी तरह 32 का हाफ करना है तो 32, 32 का आप यूँ लिख सकते हैं 32 ना, यानी 30 जमा 2, 32 यूँ ही होता है। तो 30 का जो 15 हो गया 15 और 2 का 1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 16 का हाफ। तो इस तरह आप हाफ भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करना और हाफ करना एक ही बात है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस एंड द स्टेट द रूल। आपको ये नंबर लिखने और रूल्स भी बताने हैं कि रूल क्या है। तो सबसे फर्स्ट देखें 10, 30, 50, 70। अब आपने सिंपल आपने फर्स्ट 2 डिजिट के दरमियान का डिफरेंस मालूम करना है क्या है। आपने 10 में क्या प्लस किया गया 30 आंसर आया, आपने देखा 20, 30, 20 नंबर प्लस कर दिया, यानी +20 किया ना, ठीक है। अब आप 30 में क्या प्लस किया कि आंसर 50 आ जाए, 40, 50, यानी 20 प्लस किया। तो इसका मतलब आप हर नंबर के बाद 20 प्लस कर रहे हैं तो एक न्यू नंबर बन रहा है। 50 में 20 प्लस किया 70, तो इसी तरह 70 में 20 प्लस करें 90 बन जाएगा, 90 में 20 प्लस करें 110 बन जाएगा, 110 में 20 प्लस करें 130 बन जाएगा। तो हर नंबर में आपने 20 प्लस किया। इसका आप रूल लिख सकते हैं, इसका आप रूल लिख सकते हैं स्टार्ट एट 10, स्टार्ट एट 10, 10 से स्टार्ट किया और ऐड जमा किया 20, 20, आपने 20 प्लस करते गए। 10 से स्टार्ट करने के बाद 20 नंबर प्लस करते गए। तो अब आप देखें ये 2, 5, 6, 1 to 8, ये अभी हमने पीछे किया ये क्वेश्चन में 1 to 8 के बाद 64, यानी कि इसको हाफ कर रहे हैं। 64 को हाफ किया 32, 32 को हाफ किया 16, 16 को हाफ किया 8, 8 को हाफ किया 4, तो हाफ करते जा रहे हैं। आप इसका रूल लिख सकते हैं स्टार्ट एट 256 डिवाइड बाय 2, 256 से स्टार्ट किया और 2 से डिवाइड करते गए आप। ओके, सबको 2 से डिवाइड किया, ये हाफ लिख सकते हैं आप यहाँ। अब आप यहाँ बताएं क्या आंसर आएगा। देखें 1, 4, आपने 1 में क्या प्लस किया आंसर 4 आ जाए, 3 प्लस किया, 1 में 3 प्लस किया 4 आंसर आया। इसी तरह 4 में 3 प्लस किया 7 आंसर आया। तो हर नंबर में 3 प्लस कर रहे हैं। 13 के बाद 16, फिर 20, 17, 18, 19, 19, फिर 20, 21, 22, तो हर मेंबर में 3 प्लस करें। आप लिख सकते हैं स्टार्ट एट 1, कोमा ऐड 3, ऐड की जगह आप लिख सकते हैं +3, यहाँ लिख सकते हैं स्टार्ट एट 1, स्टार्ट एट 1, कोमा ऐड 3। फिर इसी तरह आप देखें 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल चल रहा है, यानी कि हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। या आप ऐसा कर सकते हैं हर नंबर में 3 प्लस हो रहा है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, हर नंबर में 3 प्लस हो रहा है। 18 में 3 प्लस किया 21, 3 प्लस किया 24, 3 प्लस किया 27। तो आप लिख सकते हैं स्टार्ट एट 3, कोमा +3, क्योंकि हर नंबर में 3 प्लस हो रहा है। एंड लास्ट में आप करेंगे 72, 68, 70। अब आप इसमें चेक कर लें कि क्या हो रहा है। 72 में आपने जो डिफरेंस देखा तो 68, 69, 70, 71, 72, 4 डिजिट माइनस हुए, यहाँ 4 माइनस हुआ यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाते हुए क्या हो रहा है 62 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ जाते हुए -4, यहाँ से जाते हुए 2 प्लस, यानी कि -4 + 2, -4 + 2 +2। इसके बाद क्या होगा -4 होगा। 68 में से 4 माइनस करें 64,
-4 हो गया। अब +2 करें 66, -4 करें 62। तो आप इसका रूल लिख सकते हैं, स्टार्ट 72, +4 -2, यानी कि स्टार्ट एट 72, +4 -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो स्टार्ट करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क करेंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास पेज नंबर 8 है। आपने पेज नंबर 8, आपका होमवर्क है पेज नंबर 8 वर्कबुक में पेज नंबर 8 आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।